नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाने वाले जी के जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए और ये वो प्रश्न हैं जो रेलवे में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई से जुड़े बेहतरीन प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट करने के लिए आज आप हमारे साथ जुड़ जाएगा और निःशुल्क। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो बताइए कहाँ पर पड़ता है डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र। तो ये स्थित है हैदराबाद में, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। एक का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में पड़ता है ये नाथुला दर्रा। तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है सिक्किम। दो का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी। तो बताइए सिफारिश वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। 3 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि टांका किस दो धातु का मिश्र धातु है, यानी वो किस किस से मिल करके बनता है टांका। तो ये बनता है टिन और सीसा के मिश्रण से। 4 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है। तो बताओ कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है वो 23 दिसंबर होता है। 5 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि निमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। बताओ क्या प्रभावित होता है निमोनिया में। तो निमोनिया में शरीर के फेफड़ा प्रभावित होता है। 6 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सभा में भारत के प्रतिनिधि कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो इसमें भारत का जो प्रतिनिधि किया था या प्रतिनिधि थे वो थे स्वामी विवेकानंद। 7 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो बताइए कौन से संविधान संशोधन तहत है। तो ये 42वां संविधान संशोधन तहत बाध्य होते हैं। 8 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर स्थित है। तो बताइए कहाँ पर पड़ता है। तो ये स्थित है भुवनेश्वर में। 9 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि बरौनी तेल सोदा कारखाना किस देश के सहयोग से बना। तो बताइए यानी कौन से देश के सहयोग से ये लगा था बरौनी तेल सोदा कारखाना। तो ये लगा हुआ था सोवियत संघ, या जिसे हम बोलते हैं सोवियत रूस है, या सोवियत संघ भी नाम आ जाता है कहीं कहीं। तो 10 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा और ये पड़ता है बिहार राज्य में। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है। तो बताओ कौन से ग्रंथ में है। तो बुद्ध की जो उपदेशों का संकलन है वो है सुत्त पिटक में। 11 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने से चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। यानी जब चंगेज खान का आक्रमण हुआ था उस समय भारत में शासन किसका था। तो उस समय था इल्तुतमिश का। 12 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया था या किसने संगठित किया। साथियों, यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका जो संगठित या बनाया था वो बनाया था विनायक दामोदर सावरकर ने, जिसे हम बोलते हैं वीडी सावरकर। 13 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा।
14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया। तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो ये नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए आर्य समाज ने। 14 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कितने हैं। तो बताओ कितने राज्यों की सीमा है वो म्यांमार से लगती है। तो 4 राज्यों की सीमा लगती है। 15 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो बताओ ये किस सूची के अंतर्गत आता है आर्थिक नियोजन। तो ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। 16 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ। तो बताओ किसके प्रयास से हुआ था उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। तो ये दारा सिकोहे के प्रयास से हुआ था। 17 का ई ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण किस वर्ष देखा गया। तो ये कब देखा गया था। तो 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण देखा गया था वो 2009 में देखा गया था। 18 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में पड़ती है ये कोयलकारो विद्युत परियोजना। तो ये स्थित है झारखंड राज्य में। 19 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने केनफिना किस बैंक की सहायक संस्था है। तो बताइए किसकी सहायक संस्था है केनफिना। तो ये जो सहायक संस्था है वो है कैनरा बैंक की। 20 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। बताइए कहाँ पर पड़ती है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। तो ये स्थित है हैदराबाद में। 21 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये ग्रेसम का नियम। तो इसका जो संबंध है वो है मुद्रा के प्रचलन से। 22 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 23 है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो ये प्रत्येक वर्ष है 29 जून को मनाया जाता है। 23 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है। तो बताओ कौन से देश में है ये बौद्ध मंदिर। बौद्ध मंदिर ये पड़ता है इंडोनेशिया में। कहाँ पर इंडोनेशिया में। 24 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है। बताओ कहाँ पर यूरिया का निर्माण होता है। तो मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वो होता है यकृत में। 25 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो एक लाइक जरूर बनता है। चलिएगा 26वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था। तो बताओ किसने समाप्त कर दिया था। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है इसे लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। 25 का ए ऑप्शन तो 26 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि माई म्यूजिक माई लाइफ किनकी कृति है। यानी इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसे लिखा है पंडित रविशंकर ने। 27 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं। यानी बताओ इस उपन्यास को किसने लिखा है कितने पाकिस्तान। तो ये लिखा है कमलेश्वर ने। 28 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि वर्नाकुलर एक्ट को किसके द्वारा पारित किया गया है। यानी किसके द्वारा ये वर्नाकुलर एक्ट आया था। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लॉर्ड लिटन ने। 29 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो बताओ कब हुई थी योजना आयोग की स्थापना। तो ये स्थापना हुई थी योजना आयोग की वो हुई थी 1950 में।
30 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि भारत के किस शहर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, तो बताओ कौन से शहर में है। तो भारत के कोलकाता में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। 31 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो बताओ क्या है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। 32 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है, तो बताओ किसकी कमी के कारण होने लगता है। तो फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। 33 का ई ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताओ कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का वो है वियना में, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। 34 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की गई, तो कब हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। तो ये हुई थी 1942 में। 35 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है, तो बताओ ये कौन से देश की राजधानी है स्टॉकहोम। तो ये पड़ती है स्वीडन की। 36 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है, तो बताइए कौन से राज्य में पड़ता है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। 37 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो बताओ कौन सा है। तो थोरियम इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है ब्राज़ील। कौन सा है, ब्राज़ील है। 38 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। और 39वां प्रश्न है आपके सामने कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो बताओ कौन से देश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। तो ये किया जाता है कनाडा में। 39 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी 11 प्रश्न शेष रह गए हैं, तो 11 प्रश्नों को आपको और करके जाना है। चलिएगा, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है, यानी कितने टाइम जोनों को बांटती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये आप लोगों को बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो 12वीं जोन को बांटती है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दूसरा है कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोनों में बांटा गया है। तो संपूर्ण पृथ्वी में कितने टाइम जोन है, तो यहाँ पर टोटल टाइम जोन है 24 है। 2 का और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन है, तो कौन सा है। तो इसबगोल उत्पादन करने वाला जो सबसे बड़ा राज्य है वो है गुजरात राज्य। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन है, बताओ कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति हैं। तो ये हैं उत्तर प्रदेश में। 4 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन है, यानी कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा एसटी निवास करते हैं। तो ये निवास करती हैं मध्य प्रदेश राज्य में। 5 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस वर्ष दिया था, तो कब दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। तो इंदिरा गांधी ने 1971 में ये नारा दिया था। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया, तो कब चला था ये ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। तो ये चला था 1970 में। 7 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा।
8वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बताओ किसे कहती हैं अर्धगंगा? तो अर्धगंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। 8 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि अरावली पर्वत का निर्माण किस पर्वतीकरण युग में हुआ? तो बताओ कब हुआ था अरावली पर्वत का निर्माण? तो ये प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। 9 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? तो बताओ कौन सी मिट्टी कहते हैं? तो रेगुर मिट्टी को कहा जाता है काली मिट्टी। 10 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? तो बताओ कौन से जिले में पड़ती है सोमेश्वर की पहाड़ी? क्योंकि राज्य तो है बिहार, तो ये पड़ती है चंपारण जिला में। 11 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।